हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और यहाँ आज मेरे देखिए कारनामे हैं। तो जी हाँ, मैं अपने बेड को थोड़ी सफाई कर रही हूँ, जो कि इस रूम में हम लोग बहुत ही कम रहते हैं। और आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे घर पे आने वाले हैं गेस्ट। तो वैसे तो साफ़ सफाई होती ही है, लेकिन इस तरह डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर रही थी कितने टाइम से। और बहुत ठंड भी हो रखी थी, तो ये सब करने को मन भी नहीं करती ठंड की टाइम में। लेकिन जो कि गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट को कहीं से भी कोई तकलीफ़ ना हो, और इस रूम में हम लोग बहुत ही कम रहते हैं, इसी वजह से मैं थोड़ी अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने लगा ली है ब्लैक टिप। और ये लोग अगर मेरे पहले से आप लोग ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने क्यों लगाई है ये सिल्वर टिप, आप लोगों को समझ आ गई हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बता दो कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये मैं जब आयरन कर रही थी उसके बाद ये जल गई थी, तो वही इस पर मैंने ब्लैक टिप लगा ली है। और अब मैं कर रही हूँ घर की थोड़ा सा सफाई। देख रहे घर की हालत, कितने दिनों से मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं की है, तो मैं वही करने वाली हूँ। तो दिव्या और आज की ब्लॉगिंग मेरी बेटी बनाएगी। चलो बना लेती हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैं कर रही हूँ अपने विंडो की ग्लासेस साफ। बहुत ही धूल मिट्टी लग चुकी थी और काफ़ी टाइम हो चुकी थी इस तरह की सफाई किए हुए। लास्ट मैंने शायद दीपावली के टाइम में ही की थी। और गेस्ट आने की तो एक बहाना है, इस तरह मेरे घर भी साफ़ हो जा रहे हैं, जो कि छोटे बच्चे हैं मेरे घर पे। और बच्चे होने के बाद, मेरा बाबू होने के बाद, इस तरह डीप क्लीनिंग मैं हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। या महीने में भी पहले कर लेती थी, हफ्ते 2 हफ्ते में, लेकिन आजकल वो भी नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से ये सब में काफ़ी गंदगी मच चुकी है। तो इसी बहाने मेरी घर की सफाई भी हो रही है, यानी मेरी विंडो की ग्लासेस भी साफ़ हो रही है। और जो कि मैंने पहले बता दिया, इस रूम में मैं काफ़ी टाइम नहीं रहती हूँ, तो ये जो है ना कर्टन सारे लगे ही रहते हैं। और ठंडी के टाइम में तो हर घर में कर्टन वगैरह ज़्यादा मेरे ख्याल से हटाए नहीं जाते होंगे, लगे ही रहते। तो इस रूम की मेरी वही हालत होती है, जिसकी वजह से इस विंडो के ग्लासेस में बहुत ही सारी धूल मिट्टी जम चुकी है। और ये मेरे पड़ोसी के यहाँ के पेड़ के हैं, जो कि मैं बताई हूँ कि दिव्या ब्लॉगिंग कर रही है, तो ये सारी पेड़ वेड़ वो ही दिखा रही है ब्लॉगिंग में। और यहाँ पे मैं जितने भी रड लगे हैं ये सारे को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और पीछे देख सकते हैं पूरे घर बिखरे हैं, टॉवल वगैरह ये जितने लगे हुए हैं मैं सब आज ही हटा दूँगी। और टॉवल हटा दूँगी। उसके बाद जो मेरे यहाँ पे रस्सी बंधी है वो भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि जो कि गेस्ट इसी रूम में सोएंगे, तो यहाँ पे मुझे मस्कीटो नेट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उनके हिसाब से अगर वो मस्कीटो नेट यूज़ करते हैं तो मस्कीटो नेट लगानी होगी। और अगर लगानी होगी तो मुझे यहाँ से ये जो रस्सी मैंने बांधी है उसको हटानी होगी। तो वो सारी तैयारी मैं पहले से ही करके रखूँगी, ताकि उनके आने के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मेरी बड़ी वाली टेडी का हालत आप लोग देख सकते हैं। उसकी गले की जो स्टिचेस है ना वो पूरे खुल गई है, उसके अंदर के सारे कर्टन निकल गए। और ये सारी जो काम है ना, ये बच्चे लोगों की वजह से है। जब बच्चे लोग आए थे मेरे घर पे, तो ये सारे इस टेडी को बेड पे गिरा के उन लोगों ने इतना जम किया है बेचारे के, जितने भी स्टिचेस थे सब खुल गए, पुराने स्टिचेस। तो ये सब मुझे करनी है काम अभी। और ये पता नहीं मैं अभी कर पाऊँगी कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ जितनी भी डस्टिंग के काम है वो मैं अभी ज़रूर कर लूँगी। तो इसी तरह मेरी काम तो चलती रहती है। और दिव्या अच्छे से टेडी को दिखा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी कैलेंडर है जिसमें भगवान जी की फ़ोटो है, तो मैं वो नहीं फेंक सकती। पहले मैंने ड्राइंग रूम में लगाई थी, और अब मैं इसी रूम में लगा लूँगी, जो कि उसकी डेट अभी हम लोगों को देखनी नहीं है, पुरानी कैलेंडर है जो कि। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी रूम में इसको लगा लूँ जैसे भी कर कर। और मेरे घर पे एक भी आपको कील नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि दीवारों पे मैं कील लगाऊँ। तो यहाँ पे मैं सिल्वर टेप की सहायता से ही इसको चिपकाऊँगी। और बहुत ही प्यारी भगवान जी की फ़ोटो है देखिए। तो इसको मैं जहाँ पे इधर उधर नहीं रख सकती, जहाँ कहीं पे भी, इसी वजह से मैं इस दीवार पे इस पर लगा दे रही हूँ, जो कि टेडी के पीछे ही रहेगी, लेकिन अच्छी लगेगी। और ये बहुत ही बड़ी कैलेंडर है, तो देख सकते हैं मैं सिल्वर टेप से लगा रही हूँ। तो इस तरह मेरे गेस्ट के आने की, और गेस्ट कौन है वो आप लोगों को पता चल ही गई होगी। फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए बहुत ही अच्छी एंट्री होती है उन लोगों की। और जब कोई इस तरह सरप्राइज़, छोटी सी सरप्राइज़ भी अगर किसी को मिलती है ना, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। पता नहीं मैंने जो सरप्राइज़ दी है उन लोगों को पसंद आई है कि नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे जब भी कोई आए अगर, तो वो खुशी खुशी अंदर आए, ताकि मेरे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। यही मेरा सोच रहता है। तो भगवान मेरे घर पे हमेशा इसी तरह खुशियाँ बनाए रहे, और मैं जितना हो सके खुशियाँ बांट सकूँ सब में। मैं मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है, भले किसी को कुछ भी लगे, लेकिन मेरा दिल सच्चा है, तो भगवान भी मेरा हमेशा साथ देता है। और आगे भी भगवान मेरा साथ देते ही रहेंगे, यही उम्मीद करती हूँ। तो ये मेरी छोटी ननद की आने की तैयारी है, और छोटी ननद नहीं, उनके साथ जो आ रही है प्यारी सी गुड़िया, ये उसके लिए है, सरप्राइज है। हाँ,
और ये देखिए मम्मी कितना अच्छे से सजा रही है। यहाँ पर ढेर सारा बैलून रखा हुआ है। मेरा हाथ भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि एक हाथ से दे रही हूँ ना मैं। सारे रूम सफाई होने के बाद मेरे पास कुछ बैलून्स थे, तो मैंने सोचा कि इससे भी अच्छे से दरवाजे पे डेकोरेट कर लूँ, जो कि ये लाने चले गए थे मेरे ननद को। वो लोग स्टेशन पहुंच चुके थे और ये इस सारी चीज़ों के बारे में मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इस तरह की छोटी छोटी सरप्राइज़ देना मुझे पसंद है, चाहे मेरे बच्चे हो, हस्बैंड हो, चाहे मेरे घर पर जो कोई गेस्ट आ रहे हो, उनको सरप्राइज़ देना पसंद है। अभी मैं गिरते गिरते बची हूँ क्योंकि ये चेयर है बच्चों लोगों का और मैं अपनी इतनी भारी वजनदार शरीर को लेकर इस पर चढ़ गई थी, तो गिरते गिरते बची हूँ। लेकिन हाँ, बैलून लगाने फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। और यहाँ पे बाबू तो तंग कर रहा है, दिव्या मेरी बहुत हेल्प कर दे रही है इन सारे कामों में। तो मैं सोचूं कि कैसे भी फटाफट करके ये जितने भी हो सके मैं इस पे दरवाजे को बैलून से डेकोरेट कर दूं, जितने भी हो सके, क्योंकि वो लोग कभी भी पहुंच सकते हैं और मेरी अभी भी थोड़ी सी काम बाकी है। और यहाँ मैं दरवाजे बंद करके देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी बैलून थे लिमिटेड थे, तो मुझे लग रही थी कहीं फूट ना, दरवाज़ा बंद करने के बाद ये सारे फूट ना जाए बैलून। तो मैं वो ट्राई कर रही थी और तब तक दिव्या अंदर की ब्लॉगिंग कर रही थी। और मेरे अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे कि पूजा करना बाकी है और मुझे खुद को तैयार करना बाकी है, बच्चों लोगों को तैयार करना बाकी है, गेस्ट आने वाले हैं तो उनको क्या सर्व करने वाली हूँ सबसे पहले वो तैयारी करने बाकी है। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं ये खुशी से कर रही हूँ और मुझे अच्छी लगती है। मेरे घर पर अगर गेस्ट आए तो अगर मैं उनको अच्छे से स्वागत करती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। तो मेरी तैयारी तो चल रही है ज़ोरों शोरों से। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगेगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से देख रहे हैं वे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। अभी ये ब्लॉगिंग के बीच में बताने का यही मकसद है ताकि आप लोग पूरा ब्लॉग देखें और लास्ट के एंड में जो मैं दिखाने वाली हूँ उस चीज़ को एंजॉय करें, ना कि मेरी ये हमेशा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये बातें सुन के आप लोग बाय बाय कर दिए थे। और सरप्राइज़ वाली एंट्री को आप लोग एंजॉय करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो। खुशी खुशी हाँ